हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे और आपके लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नवरात्रि की कौन सी देवी के ऊपर बेस्ड है, कौन सी देवी के ऊपर आधारित है, इसके बारे में मैं अभी जस्ट बातें करूँगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रही हूँ कि बहुत अच्छे से नवरात्रि आप सभी ज़रूर मना रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नवरात्रि के आज 7वें दिन के ऊपर है, और नवरात्रि में हम 7वीं कौन सी देवी की पूजा करते हैं और वो हमारी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं और वो हमारी लाइफ से कैसे कोरिलेट करती हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो नवरात्रि का जो 7वां दिन है वो माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि, जिसके कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही डेंजरस माँ है। यानी कि ये जो माँ का रूप है, माँ कालरात्रि, वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप है, क्योंकि ये बिल्कुल रात के घने काले अंधेरे की तरह है। इनका जो फेस है, इनका जो चेहरा है, रूप है, वो बहुत ही ज़्यादा अंधकार से भरा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सांवला काला है, क्योंकि ये रात्रि के अंधकार की तरह दिखता है, इसलिए इनका नाम काल रात्रि रखा गया है। और साथ में ये काल की देवी भी हैं। काल की देवी क्यों? क्योंकि इनको अपने खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो माँ है, इन्होंने एक बहुत ही बड़े दानव का वध किया था और उसको करने में मदद भी की थी माँ दुर्गा की। तो चलिए पहले तो इसके बारे में आपसे बातें कर लेते हैं कि जो माँ कालरात्रि हैं वो देवी दुर्गा का ही एक रूप हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था शुंभ निशुंभ और दानव रक्त बीज ने, तो उस दौरान शिव जी के पास सभी देवतागण, सभी भगवान लोग चले गए थे, सभी देवता चले गए थे, क्योंकि उनसे परेशान होने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन्हें हटाएं और कैसे उन्हें हम मतलब जैसे होता है ना कि कोई अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उसे कैसे भगा दें, वैसे ही देवता एकदम परेशान हो गए थे उन दानवों से। तो उन दानवों को हटाने के लिए, भगाने के लिए सभी भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने एक रास्ता निकाला और भगवान शिव ने उन्हें ये कहा कि उन्हें जो पार्वती माता हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। माँ पार्वती को भगवान शिव ने उनकी मदद करने के लिए कहा, और माँ पार्वती ने तभी दुर्गा का रूप लिया। माँ दुर्गा का रूप लेकर उन्होंने शुंभ निशुंभ की हत्या कर दी। उन्होंने रक्तवीस को भी मारा। रक्तवीस को मार तो दिया, लेकिन क्योंकि रक्तवीस को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ धरती पर गिरती रहेंगी वहाँ वहाँ से एक नया रक्तबीज फिर से पैदा हो जाएगा। तो क्योंकि रक्तबीज को मारना संभव ही नहीं था, कि जब भी खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती वो तुरंत पैदा हो जाता था। उस दौरान माँ दुर्गा का जो तेज, जो क्रोध की वजह से बाहर आया था, उस तेज से माँ के एक रूप का जन्म हुआ, वो थी माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का जन्म जब हुआ था तो माँ कालरात्रि का जन्म खास करके रक्त बीज के वध के लिए हुआ था। और माँ कालरात्रि बहुत ही ज़्यादा निडर, वीरता से भरी हुई और साहस के साथ अपने कार्य को पूरा करने में लग जाती हैं। जब माँ दुर्गा रक्त बीज के गिरे हुए हर एक, जितने भी रक्त बीज उनके खून के बूंदों से पैदा हुए थे, उसका गला काटती चली गई, वहाँ वहाँ उसके खून की, रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे, यानी रक्त का एक भी बूंद धरती पर ना गिरने देने वाली जो माँ थी वो थी कालरात्रि। हर एक बूंद जो भी उसके शरीर से गिरता वो उसे तुरंत पी जाती थी। और क्योंकि धरती पर वो रक्त फिर गिर ही नहीं पाता था तो रक्त बीज जो है वो पैदा नहीं होता था, और धीरे धीरे करके रक्त बीज का अंत हो गया। यानी रक्त बीज को माँ कालरात्रि ने जो था वो पूरी तरीके से उसका नाश कर दिया। और ये माँ कालरात्रि इतनी ज़्यादा क्रोध से भरी हुई थी कि इनको शांत करना भी संभव नहीं था। तो आप कैसे इनसे कुछ सीख सकते हैं, माँ कालरात्रि हमें क्या सिखाती हैं, और हमारी लाइफ में ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, कौन से लॉजिक देती हैं जिनसे कि हम भी अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सके। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि माँ कालरात्रि के दो सबसे बड़े गुण थे, वो थे उनकी वीरता और साहस। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जब वीरता और साहस आपके पास है तो आप हमेशा निडर होकर ही अपने काम को कर सकते हैं। वीरता का मतलब ही होता है कि आपके अंदर एक बहादुरी भरा जोश होना चाहिए,
जिससे कि आप अपने कामों को आसानी से कर सकें। तो माँ कालरात्रि जो थी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, और माँ कालरात्रि का एक और परिचय है जो उनके साहस से मिलता है। हमें अपने लाइफ को उन्हीं से कोरिलेट करना है। जब भी हम अपने किसी काम को करने जाएं तो हमें हमारे अंदर यही वीरता और यही साहस लेकर उस काम को करना है, और बिल्कुल इसी अंधकार भरे रात्रि को अपनी लाइफ से हटा देना है। यानी ज़िंदगी में अगर हमारे अंधेरा आता है तो हम उस अंधेरे को कैसे हटाएं, और उस अंधेरे को हटाकर रोशनी की किरण जगाना आपका खुद का काम होता है। आप उस काम को कैसे करते हैं ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो हमारे लाइफ की होती है ये कि जब हम किसी भी काम को करने जाते हैं, जब काम को करने से पहले ही डरने लगेंगे, हमारे अंदर साहस ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर बहादुरी वीरता की कोई बात ही नहीं रहेगी, तो हम किसी काम को कर नहीं सकते हैं। चाहे हमारे अंदर उसके बाद करने को रास्ता क्यों ना हो, हमारे पास रास्ते होते हुए भी हम उस काम को करने के लिए उस रास्ते को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा करेज जो है वो हमारा साथ नहीं देता है। तो अपने किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कभी भी डरे नहीं, बिल्कुल निडर होकर बहादुरी के साथ अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं, क्योंकि जब आप साहस के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगते हैं तो आपकी मदद हर कोई करता है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत, हर एक चीज़ आपका साथ देती है, और आपका काम आसानी से हमेशा इसी तरह से होता रहता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने अंदर साहस जागृत करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आने वाली हर्डल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में आता हो। हमेशा ये दो क्वालिटीज़ अपने अंदर ज़रूर रखें, ताकि ये क्वालिटीज़ आपको हर एक रास्ते से अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाए, चाहे वो रास्ता गलत हो या अच्छा। अगर अच्छा रास्ता है तो उसके बदले हमें एक और अच्छा रास्ता मिलता है, गलत रास्ता है तो उस रास्ते पर तो जाना ही नहीं चाहिए, तो वो रास्ता आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हट जाए। इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। यही माँ कालरात्रि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिखाती हैं और इसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो माँ कालरात्रि की पूजा आप सभी ने बहुत ही अच्छे से की होगी, मुझे बहुत ज़्यादा आपसे तो ये उम्मीद है ही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है माँ कालरात्रि के ऊपर, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा है, और आप अपनी लाइफ को इन 2-3 क्वालिटीज़ से कोरिलेट करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको करते ही आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा ग्रो कर जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको मेरे वीडियो का थोड़ा सा भी हिस्सा लगता है कि हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अपनी राय भी हमें देनी है, यानी आपके जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन मिला हुआ है, प्लीज़ जस्ट हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियो के न्यू अपडेट्स हमेशा मिलते रहें और आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, वो भी नई देवी के साथ। कौन सी देवी हैं जिनकी पूजा हम करते हैं और किस तरह से करते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ से कोरिलेट करती हैं, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। चलती हूँ, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। ओके, बाय बाय, बाय गाइस।